तो कहते हैं आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। हाँ सॉरी। हरि भजन के लिए आप मनुष्य शरीर में आए हो। और नून तेल लकड़ी में फंस गए, माया जाल में फंस गए। अब चला मेरा तेरा, ऐसी जिंदगी बीत जाती है। इस कारण सत्संग करो, ध्यान करो और अपनी आत्मा को पहचानो। आप आत्मा में ही हो, पर पहचानते क्या हो मालूम है? कि मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पापी हूँ, पुण्यात्मा हूँ। अब चला माया, अब आत्मा ढक गई। अब खोजते रहो आप, ऐसे कई जन्म लग जाएंगे। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। क्योंकि आप मान रहे हो तो जानना आप भूल गए। दोनों एक साथ है, मानना और जानना। देखो, आपने अपने को शरीर माना, जो भी आप माने उसको आपकी अंतरात्मा जानती है। आप मानते भी हो और जानते भी हो, दोनों एक साथ चलेगा। शरीर को मानते हो और शरीर को मानने वाला, शरीर के पीछे आत्मा है। आत्मा जानते रहता है कि आप क्या क्या करते हो। उसे राई रत्ती छिप नहीं सकता कुछ। उसको हम कहते हैं साक्षी गोपाल। वो साक्षी रहेगा हमेशा। जिंदगी में आप कैसे भी जियो, वो साक्षी रहेगा। ये वो आत्मा है। देखिए, आप लोग इतने बैठे हैं, क्या आप कोई जानने के लिए कोई साधना कर रहे हो? अभी आप बैठे हो, मेरे को देख रहे हो, कौन सी साधना करके देख रहे हो आप? कोई साधना कोई साधना नहीं। नहीं। इसका नाम भगवान है, इसका नाम आत्मा है। जी। आत्मा को साधना की जरूरत नहीं है। नहीं। खूब तपस्या करो, खूब मन को एकाग्र करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप आत्मा में हो ही। किसी को अपने होने में डाउट होता है क्या? अरे वही तो भगवान है। अब डाउट करता है मन आपका। अब उस भगवान को जो प्रकट है आपके अंदर, उसको आपने कह दिया कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ। अब वो ढका। पहले तो है वो मौजूद, आपने लीलामी बोल दी। मैं शरीर हूँ, तो भैया ठीक है, तू शरीर ही रहा। अब कौन क्या करेगा उसको? इसका नाम माया जाल है। और बिना सदगुरु मिले आप इस माया को काट नहीं सकते, कभी नहीं। कितने भी ध्यान कर लो आप, कितनी भी साधना करो, माया रहेगी। और जब तक आप अपने को मान रहे हो कि मैं शरीर हूं, तब तक जन्म लोगे और मरोगे। ये उसका कोर्स है। अब जिम्मेवारी आपके ऊपर है। आप कहते हो मैं तो इतना इतना ध्यान करता हूं, तो भगवान मिलना चाहिए ना। अरे भगवान मिला हुआ है, आप जानते क्यों नहीं हो? देखो, शरीर जड़ है। और आप जीवित हो, तो जीवित कौन है? जीवित कौन है? शरीर तो जड़ है ना, वो तो जीवित नहीं है। हाँ, जो जीवित है इस शरीर के अंदर, वो कह रहा है कि मैं हूं। और मैं हूं, आप किसको समझे? बॉडी को, कि मैं बॉडी हूं। अब वो ढक जाएगा। मैं हूं के बाद आप कुछ भी चीज मत जोड़ो।
स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, पापी हूँ, पुण्यात्मा हूँ, ये क्या हुआ? मायाजाल। मैं हूँ, देन टोटली स्टॉप, नथिंग एल्स, उसके बाद कुछ भी नहीं है। वो आपकी आत्मा है, और जितना मिलाओगे उतना मायाजाल में फंसोगे। अब जिम्मेवारी आप है, आपकी है। आप जीते हो माया में और कहते हो भगवान बचा ले, वो कैसे बचाएगा? ये है जादू का खेल। आप कितने भी शास्त्र पढ़ लो और कितनी भी साधना कर लो, वो आत्मा ढक जाएगी। आप किए कि वो ढका? बताओ कितना खतरनाक है वो। आप कह रहे हैं मैं ध्यान कर रहा हूँ, मन को एकाग्र कर रहा हूँ, ढकेगा? आप गलती कहाँ कर रहे हो वही आपको पता नहीं है। इसको कहते हैं नॉन डूइंग। नॉन डूइंग का अर्थ है, जैसे गाढ़ी नींद आती है आपको, आप क्या करके नींद आती है? बोलो, कुछ करते हो क्या? कुछ नहीं करते, और करोगे तो नींद नहीं आएगी। हाँ, कुछ ना करना ही ध्यान है। और लोग क्या कर रहे हैं? सब ध्यान कर रहे हैं। अब आत्मा छिपा, अब वो गलती आपको समझ में आ ही नहीं रहा है। आप ध्यान किए जा रहे हो, मन को एकाग्र करना, समाधि लगाना। अरे वाला इतना हो गया, एक एक दो दो साल हो गया ध्यान करते, पता नहीं भगवान मिलेगा कि नहीं, आपको डाउट ही रहेगा। तो आप कहते हो जब इतने ध्यान करते करते नहीं मिला, तो शायद हो सकता है भगवान ना हो। तब आपको सेटिस्फेक्शन होता है, हाँ यार ये हो सकता है कि भगवान ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अब आ गए आप नास्तिकवाद में। जी हाँ। कई नास्तिक जितने हैं ये इसी प्रकार से हुए हैं। हम्म। अब भगवान तो दिखता है ही नहीं, तो क्या प्रमाण है कि भगवान है? तो बोलते हैं, नहीं है भगवान। अब हम है तो है ना। ये है मायाजाल, भयंकर है मायाजाल। आप कितनी भी साधना कर लो, अगर इस माया को आप समझे नहीं तो कई जन्म लग जाएंगे, कई जन्म। इतना खतरनाक है वो। और यदि जान लिए और आत्मा वाला गुरु अगर मिला, तो वो मिनटों में पहुंचा सकता है बिना साधना के। आप बोलोगे ऐसा कैसे होगा? जब इतना ध्यान करते करते नहीं मिला, तो बिना साधना कैसे मिलेगा? और यही रहस्य है, वो बिना साधना के मिलता है। मिलता क्या है? अरे मिला मुलाया है। आप भगवान नहीं हो तो और कौन हो बता? बोलो, आप सब भगवान हो, जानते भर नहीं हो, वही गड़बड़ हो रहा है। भगवान ही यहां पर आकर के जीव होने का नाटक शुरू कर दिया। क्या? अब मैं भगवान नहीं हूं, मैं जीव हूं। तो मानते रहो ना भैया। अब कौन क्या करेगा उसको? इसका नाम है माया। इसको कहते हैं माया। आपको कोई बांधा नहीं है, आप खुद ही माया में फंस गए हो। क्यों? आप कहते हो मैं शरीर हूं। अब जन्म से लेकर मृत्यु तक आप अपने को शरीर ही मानोगे कि मैं शरीर ही हूं? तो भगवान भी कहता है मानते रहो, मेरे को क्या जाता है, मानो आप। तो बिना भगवान की उपस्थिति के परमात्मा चूंकि अखंड है,
और अनंत है और सर्वव्यापक है। और आपकी नज़र क्या है? आपकी नज़र बॉडी में है, अनंत में, व्यापक में नज़र है क्या? इस कारण भगवान नहीं मिलता आपको। कारण वही है, भगवान को भगवान ही मिल सकता है, जीव भगवान को नहीं मिल सकता, क्योंकि वो जीव है। मान लिया कि मैं बॉडी हूं, अब ब्लॉक हो जाएगा। ये सब जादू का खेल है। यहाँ ध्यानी ज्ञानी बहुत है, पर सब माया जाल में फंसे हैं। और सबके शरीर के अंदर अभी इसी समय भगवान प्रकट है। क्या आप उसको पहचानते हो कि भगवान प्रकट है? बोलिए। आप हर हालत में कहोगे कि मैं शरीर हूं, मेरा नाम है ये, नाम और रूप, जिसका नाम माया। तो भगवान क्या करेगा? छिप जाता है। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने बोलेगा। बस करते रहो ध्यान। कई जन्म बीत जाएगा। यह फल साधन ते नहीं हुई। ये साधना का फल नहीं है आत्मज्ञान ना। तुम्हारे कृपा पाओ कोई कोई। आत्मज्ञान कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। बस यही जादू का खेल है। और जितने संसार में गुरु हैं, सब साधन वाले गुरु हैं। और तुलसीदास जी साफ कह रहे हैं कि यह फल साधन ते नहीं हुई। आप समाधि लगाओ ना जिंदगी भर, नहीं मिलने वाला है। साधन का परिणाम इतना ही है कि आपका मन सूक्ष्म हो जाएगा। तो मन सूक्ष्म होने से आपको लगता है कि अब भगवान मिल गया, तो भगवान नहीं मिलता भैया, और ढक जाता है। तो ये सब अद्भुत कला है भगवत दर्शन। यानी मूल तत्व क्या है? मूल तत्व है कि आप भगवान ही हो। अब भगवान को भगवान ना कहें तो क्या कहें? पर ऐसा ज्ञान नहीं है। आपको कोई भगवान कहे तो आप मानने को तैयार हो क्या? बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। कहाँ की बात कर रहे हो? बोले हम तो जीव हैं। बोले तो जीव जब मानते हो तो जीव भाव मुबारक हो। आप भगवान कुछ नहीं कर सकता हो। एक प्रकार से ये दुनिया पागलों की दुनिया है। एक मैं संसार पिक्चर देखा था, एर्थ माइंड पर, तो उसमें एक गाना था, कोई एक आना कोई दो आना, कोई तीन आना कोई चार आना, दुनिया में देखो जितने हैं सब पागल हैं, सब पागल हैं। ये पागलों की दुनिया है। कोई कुछ समझ रहा है, कोई कुछ समझ रहा है। तो आप ध्यान किए भैया? हाँ, हम ध्यान किए। 1 घंटा बैठे रहे, ध्यान किए ना, तो क्या समझे? अरे बस क्या होता है, मन इधर उधर आता जाते रहता है, उसी को देखते रहते हैं। तो वो क्या ध्यान है? अरे नहीं, इसी को तो ध्यान कहते हैं। बोले बड़ी मुसीबत है। भगवान भी बहुत चालाक है। आप करते रहो ना ध्यान, हाँ, वो आपके पीछे छिपा है। वो कैसे टाइप का है, बहुत जादू का खेल है। जैसे आप इस कपड़े को देख रहे हो, ये कपड़ा नहीं बना था तब क्या था? ये धागा। अब धागा आपको दिख रहा है क्या?
पर धागा से ही बना है और धागा ही है। यही सोचना है आपको, इतना ही जानना है। भगवान तो मिला ही मिलाया है। तो इस कपड़े का भगवान कौन हुआ? धागा। ये जादू का खेल है। अब भगवान आप खोजते हो और भगवान आपके भीतर है, खोजने वाला मन है। तो भगवान कहता है चल बेटा तू खोजते रहा, हम तेरे भीतर ही है। तुम खोजोगे बाहर और मैं रहूंगा भीतर, तो जिंदगी भर खोजना, नहीं मिलने वाला है, वो नहीं मिलेगा। तो एक बार क्या हुआ, भगवान विष्णु जो है सारी सृष्टि की रचना की है, फिर आखिर में मनुष्य को बनाया और मनुष्य के अंदर वो बुद्धि दिया। तो बुद्धि दिया तो फिर दिमाग लगाया कि अरे यार ये तो मेरे को खोज ही लेगा। वो परेशान हो गया, तो ऐसे सिर में हाथ से बैठे रहे। अब इतने में नारद मुनि आए। नारद मुनि पूछे भगवान आप उदास क्यों? अरे यार पूछो मत नारद बोले, मैं सारी सृष्टि की रचना किया, मनुष्य को ही बनाया, पर एक गलती मेरे से हो गई। बोले वो क्या? मनुष्य को बुद्धि दे दिया। बोले अब वो कहीं से भी खोज लेगा, अब मैं परेशान हो जाऊंगा ना, यही चिंता है। तो नारद जी बोले ये तो बिल्कुल सरल है, बोले इसमें क्या कठिनाई है? तो क्या? अरे भाई देखो वो खोजेगा, बाहर खोजेगा ना, ठीक है उसको खोजने दो, आप उसके भीतर रहो। तब से भगवान सबके भीतर रहता है, अब आप खोजते रहो। वो मिलेगा ही नहीं। और दूसरी मुसीबत यह है, जब भी आप भीतर देखते हो अंधेला दिखता है, और यहाँ तो अंधेला है, कुछ दिखता ही नहीं, कहाँ है भगवान? फिर प्रॉब्लम शुरू हो गया। ऐसा सब चक्कर है। ओके साहब थोड़ा सा पिलाएंगे, गला सूख रहा है यार। तो हमारे गुरुजी हमसे पूछते थे क्यों अश्विनी कुमार तुम समझ में आया कि नहीं आज का प्रवचन? हाँ स्वामी जी समझ तो आया है, लेकिन फिर भी पूरा पूरा समझ नहीं पाता हूँ। बोले अब वो भन्ना आ गया मेरे ऊपर, क्या समझ में नहीं आता है? तो कुछ समझ में आते ही नहीं, अब क्या बताएं। बोले हाँ असली में तुम ही समझे हो यार। बोले क्योंकि भगवान को समझा ही नहीं जाता। और जो समझते हैं ना वो माया जाले भटकते हैं। हाँ तो गुरु क्या बोलता है, ना समझी से समझ पड़े। जब आप, क्योंकि समझ बुद्धि का है ना, और भगवान तुम्हारी बुद्धि के वश में थोड़ी होगा। हाँ तो वो है सूत्र है, ना समझी से समझ पड़े। जब आप ना समझ होते हो, न मन है न बुद्धि है, ना समझ, अरे तो भगवान मिला ही मिलाया, और कहाँ खोज रहे हो भगवान को? आपके पास मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। अब बताओ आप कौन बताएगा? कोई बताएगा? न मन न बुद्धि, हटा दो। अब आप कौन हो बताओ? तो ऐसे बताने वाले पागल खाने में बहुत है। तो क्या आप पागल हो क्या? न मन है न बुद्धि है, और फिर भी आप हो। अब आपका होना क्या है? कौन बताएगा? आपका होना क्या है? आप मन भी नहीं हो, बुद्धि भी नहीं हो, फिर भी आप हो। अब कैसा लग रहा है आपको?
अरे आप भगवान हो यार, सीधा सीधा बात ही है। वो मन बुद्धि नहीं है, वो शरीर भी नहीं है। उदाहरण, रात को आपको नींद आई, आप सो गए, अब गहरी नींद में चले गए। अब मेरे को बताइए, आप क्या जानते हो? सुसुप्ति अवस्था में, गहरी नींद में आप क्या जानते हो? क्या वहां कोई दुनिया है? क्या वहां कोई शरीर है? तो वही तो भगवान है यार। कोई एक आना, कोई दो आना, पहले आना चलता था। कोई एक आना, कोई दो आना, कोई तीन आना, कोई चार आना। दुनिया में देखो जितने हैं सब पागल है, सब पागल है। ये पागलों की दुनिया है। थोड़ा थोड़ा पागल है, कोई ज्यादा पागल है। तो ज्यादा पागल है वो पागल खाने में बंद है, थोड़े पागल है वो संसार में है अपना। पर पागलपन तो है। कोई भगवान के लिए पागल है, कोई अपने एक परिवार, स्त्री पुरुष के लिए पागल है। पर जितने देखोगे पागल के सिवाय कहीं आपको सही नहीं मिलेगा। हर एक कोई का कुछ ना कुछ धुन है कि मैं ये पालूं वो पालूं, ये पागलपन है। इसी कारण आप माया से निकल नहीं पाते। आप पाना चाहे और माया शुरू हो जाएगी। अभी करके देख लो, नहीं तो बहुत मुश्किल है जी। साधन करते हो तब मुसीबत, नहीं करते हो तब मुसीबत। जमता ही नहीं ध्यान यार।